नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और देखिए आज आप लोगों के लिए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म से पहले आपके पास होने चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती लेवल 1 की भर्ती लगभग 23 जनवरी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग कई समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। यानी लगभग जो एक्सपेक्टेड है, जैसा कि इन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस में जारी किया था कि 23 जनवरी से आप लोगों का जो अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, जो आप अपने फॉर्म में आवेदन करेंगे, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आप सभी के पास होने चाहिए। लगभग कुछ बातें तो आप सभी यहाँ पर समझ ही गए हैं कि देखिए, अगर हम योग्यता की बात करें कि मैम इसमें 10वीं पास और ITI, इसके ऊपर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ है। कुछ यहाँ पर नोटिस ऐसे भी आए हैं जिसमें कह दिया गया है कि 10वीं पास जो हैं, जिन्होंने ITI नहीं किया है, उन्हें भी योग्य माना जाएगा। 32,000 पद यहाँ पर आप लोगों के सामने आए हैं। अभी बढ़ने की कंप्लीट, जिसे हम कहेंगे वैकेंसी का डेटा सामने नहीं आया कि 58,000 हुए हैं या नहीं हुए हैं। साथ में जो ITI वाले हैं उनके पास अपना ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं पास वाले जो हैं उनका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होगा। अगर 10th पास को भी यहाँ पर अलाउ किया जाता है और अगर सिर्फ ITI वालों को अलाउ किया जाता है तो देखिए आपके पास अपने दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं वो होने चाहिए, 10वीं का भी और साथ में ITI का सर्टिफिकेट, जो कि आपका SCVT NCVT दोनों के अकॉर्डिंग, जो अभी जैसा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या मान्य किया गया है उसके अनुसार। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप पहले से ही बनवा करके रख लीजिए, अभी से उनका आवेदन कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है, जिस प्रकार से आप अपने आने वाले फॉर्म को समय सीमा के अंदर अपना भर सकते हैं, वरना लास्ट में पैनिक करते हैं कि आप क्या करूँ। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके सामने हैं, जैसे कि आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात करूं, जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। आप अगर किसी SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप अपना अपडेट करा लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। आपका SC ST का सेंट्रल सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको अपनी मार्कशीट अपनी प्रॉपर रखनी है, ठीक है। इन सब का डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। आपका आधार कार्ड अगर किसी का ना बना हो तो भाई आधार कार्ड भी आपका ज़रूरी होगा इसमें। आपके पास एक ID वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। साथ में कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बाद में बच्चे परेशान होते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था वो हमने गलत लगा दिया, ठीक है। फ़ोटो भी साफ़ होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आपके कान प्रॉपरली विजिबल हों, आप चश्मा ना पहने, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो, बैकग्राउंड वगैरह ध्यान रखते हुए आप अपने प्रॉपर फ़ोटो को पहले ही क्लिक करा लीजिए। इसी के साथ आपका अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास अपडेटेड हो। EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लगभग वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास पहले ही तैयार होनी चाहिए। साथ में देखिए एक ईमेल ID आपकी वर्किंग हो, है ना, जिस पर आप अपना पासवर्ड वगैरह कहीं लिख लो, भूल मत जाना लास्ट में। ईमेल आपकी एक वर्किंग अपनी एक तैयार कर लीजिए, किसी ने नहीं बनाई हो तो आपके पास अभी लॉगिन क्रिएट करके आप अपना कर सकते हो। एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो कि आपको कभी भी आप आवेदन करते हैं तो उसमें चाहिए ही चाहिए। तो भाई ये काम 23 तारीख से पहले कर लेना, अपना प्रोसेस अभी से शुरू कर देना। 1 महीने का लगभग समय मिलेगा तुम्हें फॉर्म भरने के लिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप पछताएं कि अब हमारा टाइम नहीं बचा, अब हम लेट हो गए। तो इन कामों को ज़रूर से करिए। बाकी आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी आयु सीमा क्या है, कितना रिलैक्सेशन हमें यहाँ मिला हुआ है, कैसे हमें तैयारी करनी है। आपके लगभग 4 विषय यहाँ पर मुख्य पूछे जाते हैं। जो एक पेपर होगा आपका, अभी तो नहीं होगा मैम, उसमें समय है, जुलाई अगस्त के महीने में जाके ग्रुप डी का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। इसमें गणित आपकी आती है, साइंस आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। 4 विषय तुम्हें तैयार करने हैं। इन चीज़ों की तैयारी तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ प्रॉपरली अलाइन रहेगी तो आप भी पैनिक लास्ट मोमेंट पे नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी पेपर आपका प्रोसेस आपको पता है, 100 नंबर का पेपर है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ साथ में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर विषय इंपॉर्टेंट है, विज्ञान भी, साइंस भी, रीजनिंग भी और साथ में आपका GS, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक का पोर्शन आपका पूछा जाता है। ये 10वीं तक का लेवल है, 10th लेवल तक का ही आता है, इससे ऊपर हायर लेवल्स नहीं पूछता। तो कम से कम ये तैयारी आप लोग अपनी यहाँ पर साथ साथ में करते हुए चले। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। मैं विज्ञान की बात करूँ तो मैं डेली आपको क्लासेस करा रही हूँ, यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है आपके रोज शाम 5 बजे हमारे RG स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
RG स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे शाम 5 बजे मैं आप लोगों की डेली लाइव क्लास करा रही हूँ, फ्री क्लास है। रेलवे की पूरी तैयारी, विज्ञान में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको पता है मैम 25 सवाल आने हैं और मैम हर एक पोर्शन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई अच्छे से करके जाइए। बाकी फ्री क्लासेस में जुड़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर विगत वर्षों के प्रश्न करने हैं कंप्लीट इन तीनों सब्जेक्ट्स के कि मैम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कवर करूं, तो भैया देखो नोट्स आप बना रहे हो, फ्री सीरीज आप कर रहे हो यूट्यूब पर, आपकी अपनी थ्योरी के लिए मैंने 21 दिन 21 मैराथन पूरी कराई हुई है, नहीं देखी है किसी ने तो आप जाइए रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, ये पूरी फ्री प्लेलिस्ट है। कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अपने इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, अब बारी आपकी है। तो फ्री में बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए रेलवे के आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार कर दिया है। बाकी प्रीवियस ईयर विगत वर्षों के प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए आपकी रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब भी आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। इसमें लगभग 4,500 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूर्ण फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शंस को कवर करते हुए हैं। और इसी के साथ 2018 से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब लेटेस्ट अपडेटेड आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो मेहनत करो, इसमें आपके सॉल्यूशंस, आंसर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारा कुछ अवेलेबल है। ये किताब अभी अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए मात्र डिस्काउंट में 216 रुपये की मिल रही है, आप भी जाकर अपना मंगवा के प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी मेहनत की है तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप सभी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप आने वाले ALP की हो, दोबारा से टेक्नीशियन की हो, कुछ CBT 2 में लगे हुए हैं, कुछ हमारे ग्रुप D को टारगेट करे हुए हैं, कुछ का टारगेट NTPC का है, तो भैया ये मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए, है ना। इस किताब को अगर आप मंगवाते हैं तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल रहेगी, यानी कोई भी एग्ज़ाम आपने इस साल टारगेट किया है, ये बुक आपके लिए वन एंड ऑल सोल्यूशन रहने वाला है। COD अवेलेबल है, मेहनत करो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।